हमारे साथ में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे साहब हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से आप यहाँ पर जो कार्यालय का उद्घाटन को लेके मथाड़ी कामगार का हुआ, किस तरह से लोगों को सेवा देंगे और उसी तरह चर्चा की बात करें कि सर खबरें आज भी में स्वागत है। सर आज वो कार्यालय का उद्घाटन आपको मथाड़ी किस तरह से कामगार के लिए जो आपकी जो सुविधा है किस तरह से लोगों को मिलेगी? यहाँ माथाड़ी कामगार का महाराष्ट्र का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे जो शोषित है, पीड़ित है, उनको न्याय देने का काम किया जाएगा। यहाँ पे कोई वर्कर के ऊपर अन्याय नहीं होगा। जो श्रमिक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रमिक के लिए स्पेशली कायदा बनाया था और वो कायदे के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे, क्योंकि संविधान में भी वो मेंशन है। लेकिन जो कायदा है श्रमिक के हित का, वो कायदे का पालन नहीं होता है। हम लोग माथाड़ी कामगार से वो कायदे का पूरा पालन करने का प्रयास करेंगे। सर आज 2020 से जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे मजदूरों को रोजगार गया है, उसके बारे में किस तरह से आपका? अभी जो कोरोना है कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है आपने देखा है सबने। कोरोना का महत्व कितना है और कितना नहीं है ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। वो सरकार ने तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती से लादा हुआ एक चीज़ है। जो अर्थव्यवस्था देश की कमज़ोर हुई थी उसको एक ढाक के रखने का काम केंद्र सरकार ने किया है। ऐसी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की बहुत बेकार है और वो वर्ल्ड की पॉलिसी है और वो पॉलिसी में हम लोग को पीसा जा रहा है। तो सर आज जो महंगाई जिस चरम पे है, जो आपको गैस बाटला भी कहीं 400-300 मिलता था, आज वो 1000 के पार गया हुआ है और पेट्रोल उसी समय भी 100 के पार गया। उसके बारे में मैंने जो सिलेंडर का बात किया था 10 साल पहला, सिलेंडर तभी 160 रुपया 200 रुपये के आसपास था। तभी बोला था कि सिलेंडर 1250 रुपया कहीं 10 साल के आसपास जाएगा। और वो सिलेंडर गैस जब भी कांग्रेस का राज्य था केंद्र सरकार में, तभी वो स्मृति ईरानी उसने मनमोहन सिंह को बांगड़ी भेजा था। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद 500 बार पेट्रोल का दाम बढ़ा है और 500 बार गैस का भी दाम बढ़ा है। तो उनको अभी नरेंद्र मोदी को कौन बांगड़ी भेजेगा? अभी बांगड़ी भेजो तो उसके घर में कोई औरत भी नहीं कि वही उसको पहना सके वो, तो उसको आके लेके बांगड़ी क्या जगह और दूसरा कुछ अपन भेंट दे सकता है क्या? एक ही भेंट है कि वो केंद्र सरकार में नहीं रहे और उसका आने वाला 25 साल तक बीजेपी को केंद्र के तरफ घूम के देखने की फुर्सत नहीं दे रही, क्योंकि केंद्र में रहने के लायक नहीं है ये लोग सेठ जी और भट्ट जी की सत्ता है कि आम जनता की सत्ता का देने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर अत्याचार करके पैसा कमाने वाले लोग हैं। ये साहूकार लोगों की सरकार है, तो साहूकारी को प्राधान्य देने वाले लोगों की सरकार है। तो बाकी बेरोजगारी का इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि जिस समय 2014 में केंद्र सरकार में मोदी आए तभी उन्होंने इलेक्शन में एक वादा किया था कि हम आने के बाद सत्ते में हर एक नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे। मोदी ने दिया 15 लाख। कहाँ दिया? अयोध्या में 15 लाख दिया जला के लोगों को दिया और लोगों को पूछा भाई मैंने 15 लाख दिया कि नहीं? तो लोगों ने बताया कि हाँ मिला, हमको दिया। इतनी नालाई पब्लिक है कि पूछो मत। जो उसका साथ देते हैं, हर एक सभा में 10,000 लोग ऐसे रहते हैं कि उधर मोदी मोदी हर मोदी करने वाले वो सबसे गंदे लोग हैं और वो लोगों ने उसको बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं उसमें। सर आज के दौर पे जो ऑनलाइन शिक्षा के बारे में स्कूल मनमानी फीस जो वसूली जा रही है, उस लेके आपकी पार्टी किस तरह से काम करेगी? अभी देश में गया कई साल से एजुकेशन का खाजगीकरण हो चुका है। हम हर एक सभा में बोलते, जिधर बड़ी सभा होती है उधर बोलते भाई कल तक हमारे जो खेती में काम करने वाली लेडीज़ थी उसका मर्द नहीं था, उसने अपने बच्चे को खेती में काम करके अपना बच्चे को डॉक्टर का पढ़ाई दिया, इंजीनियर का पढ़ाई दिया। लेकिन आज का तारीख में जो खाजगीकरण का रूप में एजुकेशन का बाजार भर गया है, तो बच्चा वो डॉक्टर का बच्चे भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसका कारण है यहाँ के सत्ताधारी की जो एजुकेशन संस्था है उसको पहले ख़त्म होना चाहिए।
जो भागना चाहिए उसका सरकारीकरण होना चाहिए। भारत देश में जो भारतीय राजकारण चल रहा है तो हमें रिवर्स लेके जाने के लिए चल रहा है। यहाँ पे जो गोर गरीब के जो मागास वर्गीय के बच्चे IAS ऑफिसर होते थे उनको रोकने का ये षड्यंत्र है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो हाई एजुकेशन वो दे नहीं पाएंगे। तो हाई एजुकेशन लेने के बाद जो सत्ताधारी जो जमात बनते हैं तो कलेक्टर IAS ऑफिसर जो बनते हैं वो सत्ताधारी ओरिजिनल रहते, वो समाज का काम करते। समाज का काम नहीं होना चाहिए। यहाँ के देश के अल्पसंख्यक जो भी मागास वर्गीय है उनको दबाने का कोशिश ये माध्यम से हो रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से आपकी पार्टी कल 3 दिन पहले बड़ी घटना हुई और एक महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था आज का तारीख में ये लोगों ने तुमको रास्ते में 10 आदमी घूमने का जो बंधन किया है, जो 144 कलम लागू करके जो नेता आंदोलन करेगा तो उसको महीना 2 महीना अंदर डालो तो उसका जो कार्यकर्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो षड्यंत्र चल रहा है तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो जो ये अभी जो रेप्स हो रहे हैं सर, तो उसको पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ की सरकार उसके लिए सक्षम नहीं है, यही मैं कहूँगा। महिलाओं के ऊपर किस तरह से आज महिलाओं के जो आज सुरक्षा को लेकर किस तरह से पार्टी काम करेगी, किस तरह से जागरूक करेगी? महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है? तो केंद्र में बीजेपी सरकार सत्ते में है और वो पूरा महिला के ऊपर पाबंदी लगाने के चक्कर में है कि महिला को जैसा पेशवे के राज में महिला को घूंघटे में रहना चाहिए, बुर्के में रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए षड्यंत्र ने पेशवे लोग ही रच रहे हैं और पेशवे के लिए रोकने के लिए यह कि स्टेट सरकार गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो रही। सर जो आप सर देख रहे हैं आज घाटी साहब ने हमको पूरी टोटल व्यवस्था दी, उसी को आज जो यहाँ पर जो कार्यालय का मथाड़ी कामगार उसका जो भार हमारे शौकत जी को साहब ने सौंपा है, उसी के बारे में शौकत जी से आइए बात करते हैं। सर किस तरह से आज जो सेवा देंगे इस इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ पर तो झोपड़पट्टी या स्लम एरिया नहीं है या कोई तो इंडस्ट्रियल एरिया, किस तरह से लोगों की सेवा देना मजबूर है? कौन बोला झोपड़पट्टी नहीं है ना बाजू? सबसे पहला यादव नगर, दीघा, राबाड़ा झोपड़पट्टी, MIDC झोपड़पट्टी, मापा झोपड़पट्टी, श्रमिक नगर, हनुमान नगर, ये सब बाजू में आसपास है। कोई परिषद के लोग सब इधर काम के लिए आते हैं। जो रोज़गार है, बेरोज़गार है, रोज़गार वालों को ठीक है। जो बेरोज़गार है, जो ज़्यादातर बेरोज़गार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पेट में आग है, जिनको खाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए। बाकी कपड़ा तो बाद में पहनेंगे, बोले खाना पहले खाना चाहिए। जितने भी झोपड़पट्टी के लोग हैं और जितने लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट लाया हुआ है, जिन्होंने अर्जा दिया हुआ है, जब मैं जो लेवल में काम कर रहा, अभी तो मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ और पार्टी के लिए जितना बन पड़े मैं उतना काम करूँगा, अपनी पार्टी को ऊपर तक लेके जाऊँगा। और इधर ऑफिस खोलने का यही मतलब है कि लोगों तक हम लोगों की मदद, और गरीब तक हमारी मदद, जो गरीबों को दबाया जाता है उनके ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। और जैसे कि कंपनी के बहुत सारे मसले हैं। एक ऐसा गरीब हमारे तुम्हारे में कई गरीब है जो दब के वहीं मर गया है और 5 से 4 लाख रुपए में उसका भ्रष्टाचार में उसका बोलते ना समाधि बना दी है, कंपनी के अंदर ही उसका समाधि बन गया है। वो चीज़ तक मेरे पास है, वो मसले भी मैं उठाऊंगा। और रही बेरोज़गारी के ऊपर बात और माताड़ी कामगार के ऊपर, माताड़ी काम में जो कायदा लागू होता है, जो माताड़ी का आयक में बैठता है, जो सरकार ने हमको लागू किया हुआ है माताड़ियों को, उस कायदेशीर जितने भी लोग बेरोज़गार लोग हमारे पास आएंगे उनको हम लोग मदद करेंगे और कंपनी में रजिस्टर करेंगे और उनको काम पे वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। हमसे जितना भी बन पड़े हम बढ़ चढ़ के उनको मदद करेंगे। हमारा कार्यालय 12 घंटा खुला हुआ है। जो भी है, कोई भी तबके का लोग हमारे पास आ सकता है। किधर का ही मसला हो, किधर का ही कोई कंपनी हो, झोपड़पट्टी हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, गांव हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्टी और ये समाज आपके लिए है। और आधी रात को मेरे पार्टी के लिए और या मेरे ऑफिस पे लोग रहेंगे, मेरे सहयोगी रहेंगे, उनके पास आके आप अर्जा दाखिल करा सकते हो और हम लोग उस पर एक्शन लेने की कोशिश किस तरह की इसी पार्टी की तरफ से माथाड़ी कामगार कुछ हेल्पलाइन आपकी रखी गई है, इस तरह के लोग आप तक पहुँच सके? हेल्पलाइन तो उस बारे में हम लोग तैयार करेंगे और सोचेंगे, उस बारे में ज़रूर सोचेंगे। और हमको सोचना है। और लॉकडाउन के चलते हुए
हम तो काम सोशल एक्टिविटी हमारी चालू ही है और कर रहे हैं हम लोग काम, ऐसा नहीं। वही रिपब्लिकन बहुजन सेना के एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महिला हैं, उनसे बात करेंगे आपकी पार्टी के बारे में, किस तरह से काम करेंगे आप महिला के लिए। आप महिला कोषाध्यक्ष हैं तो किस तरह से महाराष्ट्र में काम करेंगे, पूरे देश में काम करेंगे? पूरे देश में मैं महिला के लिए और काम ऐसा करेंगी कि जो सिलेंडर का पहला मुद्दा उठाऊंगी। तो सिलेंडर अभी कोरोना की वजह से किसी को काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, सब लोग घर में बैठे हैं और खाना तो पड़ता है, बच्चों को खिलाना तो पड़ता है। अभी कहाँ से लाएंगे पैसा? 1000 रुपये सिलेंडर में जा रहा है, 880 रुपया 85 रुपया ऐसा सिलेंडर में जा रहा है, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? और वो जो ऑनलाइन अभ्यास चल रहा है बच्चों का, वो मेरे को एकदम गलत दिखा है कि 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल देना पड़ रहा है। अभी वो बच्चा जिसका माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है, उसका माँ बाप को क्या पता चलेगा वो बच्चा क्या देख रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है क्या, गेम खेल रहा है क्या, क्या कर रहा है? वो सब गलत कर रहा है सरकार। कोरोना है या नहीं किसी को पता नहीं। कोरोना की वजह से उसका उनका क्या चल रहा है पता नहीं किसका। अभी छोटा मोटा वो राष्ट्रीय पक्ष है, वो आप उसको घर में बिठाने का है और अपना ये करने का है उसको, इसके लिए अपना दुकान चलाने का, इसके लिए वो कोरोना का आगे किया और उनका चल रहा है दुकान अंदर सब। हाँ, तर याच्यावरती आम्ही सगळ्यांनी आवाज उचलू आणि सगळ्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करू। नारी के प्रॉब्लम होएगा तो हमारे पास आता है तो हम उसको न्याय देता है। कोई घर का होने दो, कोई पुलिस स्टेशन का होने दो, वो सब हम सुरक्षा का। रिपब्लिकन बहुजन सेना जो आज इस माथाड़ी कामगार को लेके और सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनसे बात हुई खबरें आज भी पे उन्होंने बहुत सारे लोगों की महिलाएं सुरक्षा, रोजगार, बेरोजगार और माथाड़ी काम की बहुत सारी समस्याओं के बारे में उन्होंने जो आश्वासन दिया है। हम भी चाहते हैं कि ये इनकी पार्टी की तरफ से माथाड़ी कामगार को ये पूरी सुविधा उनको मुहैया की जाए और जो कामगार हैं वो महिलाओं के और महंगाई के लिए उन्होंने जो आश्वासन आंदोलन उठाने की बात कही है वो तत्परता उन्हें पार्टी से तरफ से जल्द जो कदम उठाना चाहिए वो उठाए और महिलाओं को जो सुरक्षा के बारे में आज बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसके सुरक्षित में महिला हमारी कोषाध्यक्ष थी, उन्होंने बहुत सारी महिलाओं की सुरक्षा देने का यहाँ पर जो किया है वो बहुत ही सराहनीय उस पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की सेना बहुजन सेना की तरफ से किया गया है और वो बहुत ही बड़े पैमाने पर जो काम करने वाली है वो जो है रिपब्लिकन बहुजन सेना आज पूरे महाराष्ट्र में उतर के काम करेगी। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।